दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कामवासना का अंत बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। दोस्तों, कामवासना एक ऐसी चीज है जिसके कारण मनुष्य कभी भी परमात्मा से नहीं मिल सकता। कामवासना मनुष्य को इतना नीचे गिरा देती है कि उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आज की कहानी इसी बारे में है। अगर आप भी कामवासना से परेशान हैं तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गांव में धर्मा नाम का चोर रहता था। वो अपने गांव में कभी चोरी नहीं करता था। वो हमेशा आसपास के दूसरे गांवों को ही अपना निशाना बनाता था। वो रात के समय दूसरे गांव में जाता और जो भी अच्छा घर उसे नजर आता वो वहां चोरी करता। एक दिन सुबह सुबह धर्मा कुदाल लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसके एक पड़ोसी ने उसे रोका और पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? धर्मा ने कहा, गांव के बिरजू चाचा ने कुएं के लिए गड्ढा खोदने के लिए कहा है, इसलिए वहां जा रहा हूँ। उसका पड़ोसी ये सुनकर हैरान हुआ और बोला, चलो इसी बहाने तुम्हें कोई काम तो मिला, नहीं तो मैंने तुम्हें कभी काम करते हुए देखा ही नहीं। धर्मा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काम तो रोज करता हूँ, लेकिन शायद आपने मुझे काम करते हुए कभी देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से जाकर खुदाई का काम करना है, इसलिए मैं चलता हूँ। ये कहकर धर्मा वहाँ से चला गया। धर्मा का कोई रिश्तेदार भी नहीं था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। वो गांव में कभी कभी थोड़ा बहुत काम कर लेता था ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। वो एक बार चोरी करता तो बहुत दिनों तक उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दौरान वो घर में आराम करता। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते थे कि धर्मा का घर कैसे चलता है। धर्मा की सच्चाई कोई नहीं जानता था कि वो एक चोर है। धर्मा रात के अंधेरे में निकलता था और आसपास के गांव में छोटी मोटी चोरी करता था। आज तक धर्मा ने अपने गांव में कभी चोरी नहीं की थी। इसी वजह से गांव वालों को कभी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। एक दिन की बात है। धर्मा सोचने लगा कि आखिर कब तक छोटी मोटी चोरियां करता रहूंगा। अगर आने वाली जिंदगी अच्छी तरह से गुजारनी है तो कहीं ना कहीं बड़ा हाथ मारना होगा। फिर उसने सोचा, लेकिन आसपास के गांव में तो कोई ऐसा घर है नहीं जहां मुझे कोई बड़ा खजाना मिल सके। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर आने वाली जिंदगी आराम से गुजारनी है तो मुझे राजमहल में चोरी करनी होगी। उसमें खतरा तो बहुत है, लेकिन राजमहल का खजाना एक बार हाथ लग गया तो फिर मुझे छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेगी और मेरी जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। ये सोचकर धर्मा ने अगले दिन कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े साथ में लिए और राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल पहुंचने में उसे 3 दिन का समय लगना था। वो जंगल से होता हुआ उस नगर में पहुंच गया जहां राजा का महल था। वहां पहुंचकर धर्मा ने आसपास किसी सराय में रहने का निश्चय किया ताकि वो वहां रहकर राजा के महल पर नजर रख सके। वो बहुत ही शातिर चोर था। रास्ते में उसने एक आदमी से सराय का पता पूछा। उसके बाद धर्मा सराय में पहुंच गया। सराय में जाकर उसने सराय के मालिक से कहा,
मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। सराय के मालिक ने उसे वहाँ रहने का किराया बताकर जगह दे दी। धर्मा ज्यादा चलने के कारण काफी थक गया था, इसलिए वो अपने कमरे में जाते ही सो गया। अगले दिन धर्मा सुबह उठा और राजमहल की तरफ चल दिया। वो चोरी करने से पहले राजमहल का जायजा लेना चाहता था, ताकि उसे चोरी करने में कोई परेशानी ना हो। वो ये देखना चाहता था कि रात के समय कितने सैनिक राजमहल के दरवाजे पर पहरा देते हैं और वो पहरा देने के दौरान सोते भी है या नहीं। धर्मा वहाँ पर 2-3 दिन तक रात के समय जाता रहा और राजमहल पर नजर रखता रहा कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। इस तरह धर्मा ने जल्दी ही सब पता लगा लिया। जब उसको सब पता लग गया तो उसने एक रात चोरी करने की योजना बनाई। वो राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने देखा पहरेदार सो रहे थे और राजमहल में भी कोई हलचल नहीं है। उसको चोरी करने का ये मौका सही लगा। वो दबे पांव राजमहल में प्रवेश कर गया। वो खजाने वाला कमरा ढूंढने लगा। तभी धर्मा को कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। धर्मा ये देखकर डर गया, लेकिन फिर वो हिम्मत करके बातें सुनने लगा। असल में वो बातें करने वाले कोई और नहीं बल्कि राजा और रानी ही थे। राजा रानी को कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी का विवाह किसी राजघराने में नहीं बल्कि किसी ऐसे आदमी से करूं जो भगवान में विश्वास रखता हो और वो नेक दिल और दयावान हो। हर समय वो लोगों की मदद करने के बारे में सोचता हो, जिसे इस दीन दुनिया की धन दौलत का कोई मोह ना हो, वो किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। धर्मा ने जब ये सुना तो उसने सोचा, मुझे इससे क्या लेना देना है, मैं तो अपना काम करके चलूं। ये सोचकर धर्मा खजाने के कमरे को देखने के लिए आगे बढ़ा। वो एक एक कमरे को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उसने एक कमरे को जैसे ही थोड़ा सा खोला तो अंदर देखकर वो बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। वो कमरा राजकुमारी प्रभा का था। राजकुमारी को देखकर धर्मा उस पर मोहित हो गया। उसके अंदर राजकुमारी के प्रति तीव्र कामवासना जाग उठी। धर्मा राजकुमारी को देखने में इतना खो गया कि वो राजमहल में आने का अपना मकसद भूल गया। धर्मा अब हर कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था, उसे हासिल करना चाहता था। धर्मा के अंदर राजकुमारी के लिए दीवानगी इतनी बढ़ गई कि उसने चोरी करने का इरादा छोड़ दिया और चुपचाप राजमहल से बाहर चला गया। उसने सोचा, सराय में पहुंचकर मैं कोई ऐसा उपाय सोचता हूँ जिससे मेरा काम हो जाए और राजा खुद चलकर अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए। फिर मुझे कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राजकुमारी भी मेरी हो जाएगी। सराय में पहुंचकर धर्मा सारी रात राजकुमारी और राजा की शर्तों के बारे में सोचता रहा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं राजा की सभी शर्तों पर पूरा उतर सकूं और राजकुमारी को भी हासिल कर सकूं। तभी धर्मा के दिमाग में एक ख्याल आया कि राजा का कोई बेटा भी नहीं है। एक बार अगर मैं राजा का दामाद बन गया तो राजा अपना राज्य भी मुझे सौंप देगा। इसलिए मैं कुछ दिन किसी महात्मा के पास जाकर शिक्षा लेता हूँ। उसके बाद मैं जंगल में कोई एकांत जगह देखकर अपना ठिकाना बना लूंगा और वहाँ पर मैं लोगों की मदद का दिखावा करूंगा और इसके साथ साथ भगवान की भक्ति का दिखावा भी करूंगा, ताकि लोगों की नजर में जल्दी आ सकूं और फिर लोग मेरे बारे में जाकर जब राजा को बताएंगे तो राजा जरूर मुझे देखने आएगा। ये सोचकर उसने किसी महात्मा को ढूंढने की सोची।
जो उसको भक्ति की शिक्षा दे सके। तभी एकदम से उसे याद आया कि जब वो जंगल से राजमहल की तरफ आ रहा था तो रास्ते में उसने महात्मा का एक आश्रम देखा था। धर्मा ये सोचकर खुश हो गया। अब उसे लगने लगा था कि वो जल्दी ही राजकुमारी को हासिल कर लेगा। अगले दिन धर्मा ने सराय वाले का हिसाब किताब किया और महात्मा के आश्रम की तरफ चल दिया। आश्रम के पास पहुंचकर उसकी नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी, जो आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। महात्मा के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो महात्मा बहुत भक्ति करने वाला लग रहा था। धर्मा उनके सामने जाकर बैठ गया और महात्मा के उठने का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद जब महात्मा ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने धर्मा को बैठे हुए देखा। धर्मा ने जब देखा कि महात्मा ने आंखें खोल दी है तो धर्मा ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महात्मा ने उसके आने का कारण पूछा। तब धर्मा ने बताया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ और मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। धर्मा ये बातें सिर्फ अपने मतलब और नाटक के लिए कर रहा था। महात्मा ने उसकी तरफ बड़ी गहराई से देखा और मुस्कुरा दिए। महात्मा समझ गए थे कि ये आदमी ढोंगी और काम वासना का मारा है। लेकिन दोस्तों, महात्माओं की संगत ऐसी होती है कि उनके पास बड़े से बड़ा ढोंगी भी एक दिन साधु महात्मा बन जाता है। महात्मा ने बड़े प्यार से धर्मा को कहा, तुम्हें दीक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिन मेरे पास रुकना पड़ेगा। धर्मा ने महात्मा की बात सुनकर रुकने के लिए हाँ कर दी। महात्मा जी सुबह सुबह उठकर सत्संग किया करते थे। महात्मा का सत्संग सुनने के लिए आसपास के बहुत लोग आते थे। महात्मा अपने सत्संग में हमेशा यही कहते थे कि हमें जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के घर में सच्चे लोगों को ही जगह मिलती है। झूठे लोगों की परमात्मा के घर में कोई जगह नहीं। धर्मा भी रोज सुबह महात्मा का सत्संग सुनता। जब उसके कानों में रोज ये शब्द पड़ते कि हमेशा सच बोलना चाहिए, तब धर्मा हंस देता और मन ही मन सोचता, मैंने तो महात्मा जी को झूठ बोलकर दीक्षा ली है, अब मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद तो राजकुमारी को हासिल करना है। इसी तरह कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद धर्मा अपने नाटक पर अमल करने के लिए राजमहल के पास वाले जंगल में पहुँच गया और वहाँ जाकर उसने अपना नाटक शुरू कर दिया। उसने वहाँ पर अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना ली और झोपड़ी के बाहर उसने कुछ मटके लाकर रख दिए, जिसमें वो रोज सुबह नदी से पानी लेकर आता और उन मटकों को भर देता और फिर वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को पानी पिलाता। थके हारे लोग जब वहाँ से पानी पीते तो धर्मा की बहुत तारीफ करते। धर्मा लोगों की मदद के साथ साथ भक्ति का भी पाखंड करने लगा। वो रोज सुबह उठकर आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठ जाता और परमात्मा को याद करता। धर्मा को अब उस दिन का इंतजार था जब ये खबर राजा तक पहुँचे, और ऐसा ही हुआ। राज्य में ये खबर आग की तरह फैल गई कि राज्य के पास वाले जंगल में एक बहुत ही धर्मात्मा आदमी रहता है, जो आने जाने वाले लोगों की मदद करता है और इसके साथ साथ वो भगवान को भी बहुत मानता है और मोह माया से रहित है। इस तरह खबर फैलते फैलते राजा तक भी जा पहुंची। जब राजा ने ये सुना तो उसने मंत्री को बुलाया और जंगल में रहने वाले उस आदमी के बारे में पता करने के लिए कहा। मंत्री ने 2-3 सिपाहियों को बुलाया और कहा, तुम लोग चुपचाप जाओ
और उस आदमी के बारे में पता करके आओ। सिपाही जब वहाँ पहुँचे तो धर्मा भक्ति करने का नाटक कर रहा था। सिपाही उसको बहुत देर तक देखते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने नगर में कुछ लोगों से भी उसके बारे में पूछा। उसके बाद सिपाही मंत्री के पास पहुँचे और जाकर उनको सारी बात बताई। मंत्री राजा के पास पहुँचा और बोला, महाराज, जो कुछ आपने सुना है वो बिल्कुल सच है। वो आदमी सचमुच बहुत ही दयावान और दयालु है और इसके साथ साथ वो भक्ति करने वाला भी है और वो बहुत ही साधारण जीवन बिता रहा है और वो आने जाने वालों को पानी भी पिलाता है और खाना भी खिलाता है। वो बिल्कुल सन्यासियों की तरह जीवन जी रहा है। राजा ने मंत्री की बात को बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद उसको जाने के लिए बोल दिया। मंत्री के जाने के बाद राजा महारानी के पास पहुंचा और उसको कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। महारानी ने कहा, बोलो महाराज, आप क्या कहना चाहते हो? राजा ने कहा, राज्य के पास वाले जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो बहुत ही नेक दिल और लोगों की भलाई करने वाला है। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। महारानी ने कहा, महाराज, अगर ऐसा आदमी आपको मिल गया है तो आप देर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आदमी वहाँ से चला जाए। राजा ने कहा, ठीक है महारानी जी, मैं अभी मंत्री के हाथों संदेश भेजता हूँ। राजा ने उसी समय मंत्री को बुलाया और कहा, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करूं जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला हो और साथ ही ईश्वर का भक्त भी हो, क्योंकि ऐसा आदमी ही राज्य को अच्छी तरह संभाल सकता है। इसीलिए आप ऐसा करें, तुरंत आप उस आदमी के पास जाएं, जिसके बारे में सैनिक पता करके आए थे, और मेरी इच्छा के बारे में उसे बताओ। मंत्री उसी समय राजा का संदेश लेकर जंगल में पहुंचा। जब मंत्री वहां पहुंचा तो धर्मा उस समय भगवान की भक्ति कर रहा था। मंत्री उसका इंतजार करने लगा कि कब वो ध्यान से उठे। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब धर्मा ध्यान से उठा तो उसने सामने मंत्री जी को देखा और उनसे पूछा, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मंत्री ने कहा, मैं तुम्हारे पास महाराज का एक संदेश लेकर आया हूँ। हमारे महाराज की इच्छा है कि उनकी एक ही बेटी है, वो अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। जब धर्मा ने ये सुना तो वो दंग रह गया, क्योंकि उसका तो मकसद ही यही था कि वो राजा की बेटी से विवाह कर सके और उसकी सारी धन दौलत और राज्य पर कब्जा कर सके। और आज वो दिन आ गया था जब राजा खुद अपनी बेटी का विवाह उससे करना चाहता था। धर्मा जब कुछ नहीं बोला तो मंत्री ने कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको राजा का ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया? आप चुप क्यों हैं? धर्मा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसके बाद बोला, मंत्री जी, पहले मैं आपको अपनी असलियत बता देता हूँ। मंत्री ने कहा, आप अपनी कौन सी असलियत बताना चाहते हैं? धर्मा ने कहा, मैं एक चोर हूँ। मैं अपना गुजारा अड़ोस पड़ोस के गांव में चोरी करके करता हूँ। एक दिन मैं चोरी करने के इरादे से राजा के महल में गया, तब मेरी नजर राजकुमारी के ऊपर पड़ी। मैं राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी के प्रति मेरे मन में कामवासना जाग उठी। फिर मैंने महाराज और महारानी के बीच में होने वाली सारी बातें भी सुनी। तब मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये चोरी का काम छोड़कर लोगों की भलाई करने वाला और भगवान की भक्ति करने वाला बनकर नाटक क्यों ना करूं, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले। मैंने सोचा था कि राजा का दामाद बनने के बाद
पूरा राज्य मुझे मिल जाएगा और राजकुमारी भी मेरी हो जाएगी और फिर मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। इसलिए उस दिन मैं बिना चोरी किए ही वहाँ से वापस आ गया और फिर अगले दिन से ही जंगल में आकर लोगों की मदद और भगवान की भक्ति का नाटक करने लगा, ताकि लोग मेरे बारे में जाकर राजा को बता सके। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि जब ये बात राजा को पता चलेगी तो वो खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे पास आएंगे। और देखिए, आज मैं अपनी योजना में कामयाब हो गया। मेरी यही मंशा थी, लेकिन अब आप राजा को जाकर कह दो कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं उनकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। मंत्री उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, जब तुम ये बात बता ही रहे हो तो ये भी बता दो कि ये सब तुमने मुझे क्यों बताया। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं सब कुछ राजा को बता दूंगा? तब राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। धर्मा ने कहा, जब मैं ये नाटक करने के लिए राजा के महल से निकला था तो रास्ते में मुझे एक महात्मा जी मिले थे, जिनके साथ मैंने थोड़ा समय गुजारा था और मैंने उनसे दीक्षा भी ली थी। कुछ दिन उनका सत्संग भी सुना था। उस सत्संग की एक बात मेरे दिमाग में रह गई कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता है उसे परमात्मा के घर में कभी जगह नहीं मिलती। मुझे वो बात याद रह गई। शुरू में तो मैं लोगों की मदद और भक्ति का नाटक करता रहा, लेकिन उसके बाद शायद महात्मा की कृपा थी जो ये नाटक असलियत में बदल गया और मैं ईश्वर की सच्ची भक्ति करने लगा और मुझे बहुत शांति अनुभव हुई। मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ, वो सुकून जो राज दरबार के ऐशो आराम और राजकुमारी के साथ से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए अब मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता जो एक दिन नष्ट होने वाली है। ऐसी दुनिया की इच्छा अब मेरे अंदर नहीं रही। मुझे अब ऐशो आराम और राजकुमारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मंत्री उसकी बात सुनकर अचंभित हो गया और चुपचाप वापस राजमहल की तरफ चला गया। मंत्री ने जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा भी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन वो धर्मा की सच्चाई और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने मंत्री को कहा, अगर वो चाहता तो अपनी असलियत छुपाकर मेरी बेटी से विवाह कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे इसी तरह के दामाद की तलाश है। अगले दिन राजा महारानी और मंत्री को साथ लेकर जंगल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर राजा ने धर्मा से कहा, तुमने जो हमारी बातें सुनी थी वो बिल्कुल सच्ची थी। तुम चोरी की नियत से महल में आए तो जरूर थे, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि तुम सही में एक नेक दिल और भगवान की भक्ति करने वाले इंसान बन गए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही दामाद की तलाश थी। तुम अब हमें इनकार मत करो। तुम चोर से अच्छे इंसान बन गए हो। शायद ईश्वर की यही इच्छा है। धर्मा ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, अब मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं सन्यासियों की तरह जीवन जीना चाहता हूँ और भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। जब धर्मा राजा को ये कह रहा था, तभी वहाँ पर वो महात्मा आ गए जिनसे धर्मा ने दीक्षा ली थी। महात्मा को देखकर धर्मा ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा धर्मा की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा, भक्ति करने के लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। तुम भक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर भी कर सकते हो। इसलिए सन्यासी बनकर जंगल में भटकना छोड़ो और राजा की बेटी से विवाह कर लो। ये मेरा आदेश है। धर्मा ने महात्मा को प्रणाम किया और राजा की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर उसके बाद राजा ने
अपनी बेटी का विवाह धर्मा से करवा दिया। धर्मा अब पूरी तरह से बदल गया था। राजमहल में आने के बाद भी धर्मा पहले की तरह लोगों की मदद और भगवान की भक्ति करता था, और इस तरह दोस्तों धर्मा एक बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। दोस्तों, गुरु की संगत में बड़े से बड़ा पापी भी बदल जाता है और उनकी कामवासना खत्म हो जाती है। गुरु तक पहुंचने में शिष्य को देर जरूर लगती है, लेकिन जब उसको पूरा गुरु मिलता है तो वो उसके सारे अवगुण खत्म कर देता है और उसे अपने साथ मिला लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।